क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इसराइल में से किसकी आर्मी, किसका डिफेंस और किसकी एयर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? पाकिस्तान और इसराइल की मिलिट्री कंपैरिजन की बात करें तो सबसे पहले ये समझना जरूरी हो जाता है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के मुखालिफ एनवायरमेंट्स में ऑपरेट करते हैं। दोनों की जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स मुख्तलिफ हैं, दोनों का बैटलफील्ड कल्चर अलग है और दोनों की डिफेंस प्लानिंग बिल्कुल अपनी अपनी रियलिटीज के मुताबिक तय होती है। पाकिस्तान एक बड़ा साउथ एशियन मुल्क है जिसका डिफेंस स्ट्रक्चर दो मेजर फ्रंट्स यानी इंडिया के ट्रेडिशनल थ्रेट्स और अफगानिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के इर्द गिर्द घूमता है। पाकिस्तान की मिलिट्री फिलॉसफी हमेशा से डिफेंस, डेटरेंस, रैपिड मोबिलाइजेशन और मिनिमम क्रेडिबल न्यूक्लियर बैलेंस पर फोकस करती है। दूसरी तरफ इसराइल एक छोटा मगर हाइपर एडवांस मिडल ईस्टर्न मुल्क है जो चारों तरफ हॉस्टाइल या सेमी हॉस्टाइल पावर से घिरा रहता है, जिसकी सर्वाइवल पॉलिसी शुरू से एक ही रुख पर टिकी है। थ्रेट को मुल्क के अंदर घुसने मत दो बल्कि उसे दूर बॉर्डर से बाहर एलिमिनेट कर दो। इसलिए इसराइल की मिलिट्री ट्रेनिंग, प्लानिंग, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस ऑफेंसिव प्रिवेंटिव नेचर के होते हैं। पाकिस्तान एक बड़ा ट्रेडिशनल आर्मी बेस्ड मुल्क है जबकि इसराइल एक टेक्नोलॉजिकल हैवी, इंटेलिजेंस ड्राइवन और प्रीशियस स्ट्राइक ओरिएंटेड मिलिट्री पावर है। आज के जमाने में दोनों कंट्रीज अपनी अपनी डोमेन्स में पावरफुल हैं, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए हमें नंबर से लेकर नोकीज, एयरफोर्स से लेकर साइबर तक हर चीज को देखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के पास 2025 तक 6,60,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं और रिजर्व फोर्स 5.5 लाख के आसपास है, जबकि पैरामिलिट्री फोर्सेस, फ्रंटियर कॉर्प, रेंजर्स और कोस्ट गार्ड्स मिलाकर 3 लाख से ज्यादा है। ये पाकिस्तान को मैन पावर के हिसाब से दुनिया की टॉप आर्मीज में शामिल करता है। पाकिस्तान ने पिछले 20 सालों में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, बॉर्डर डिफेंस, इंसर्जेंसी रिस्पांस और कन्वेंशनल रेडीनेस सब पर एक साथ काम किया है। इस वजह से पाकिस्तान आर्मी का रियल बैटलफील्ड एक्सपोजर बहुत गहरा हो गया है। इसराइल एक छोटा मुल्क है, उसके पास 1,70,000 एक्टिव सोल्जर्स होते हुए भी मिलिट्री एफिशिएंसी के मामले में ये दुनिया की सबसे लीथल फोर्सेस में शामिल होती है, क्योंकि इसराइल में कॉन्स्क्रिप्शन सिस्टम है जहां हर फर्द को मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती है और रिजर्व फोर्स 4,50,000 से ज्यादा होती है जो किसी भी वक्त एक्टिव फ्रंट लाइन में डिप्लॉय हो सकती है। इसराइल नंबर्स में छोटा है लेकिन प्रोफेशनल स्किल और रैपिड डिप्लॉयमेंट में मैसिव एज रखता है, जबकि पाकिस्तान न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ और बैटलफील्ड डेप्थ में क्लियर लीड लेता है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वो फील्ड है जहां पाकिस्तान की सुपीरियरिटी बिल्कुल मुनफरिद और क्रिस्टल क्लियर है। पाकिस्तान के पास 170 से 180 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं और डिलीवरी सिस्टम्स में गजनवी, शाहीन, गौरी, अबाबील, MIRV कैपेबल क्रूज मिसाइल्स हैं। बाबर और टैक्टिकल नोकीज जैसे नस्र शामिल हैं। ये पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस और एक्सटेंडेड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दोनों देते हैं। इसराइल अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं करता, लेकिन ग्लोबल एस्टिमेट्स के मुताबिक इसराइल के पास 90 से 100 के बीच वारहेड्स हैं और जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल, डॉल्फिन क्लास सबमरीन्स और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के जरिए डिलीवरी कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल बड़ा, डाइवर्स और बैटलफील्ड लेवल से स्ट्रेटेजिक लेवल तक काम करता है, जबकि इसराइल के नोकीज का डॉक्ट्राइन, सिक्योरेसी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और लिमिटेड यूज डेटरेंस पर मबनी है। अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो PAF और IAF दोनों अपने रीजन्स में मेजर रोल्स प्ले करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 360 से ज्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसमें JF-17 थंडर, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 रडार के साथ F-16 फाइटिंग फाल्कन्स, अपग्रेडेड मिराज और J-10C की तैयारी शामिल है। PAF का ऑपरेशनल फिलॉसफी डिफेंसिव एयर सुपीरियरिटी, क्विक इंटरसेप्शन, बॉर्डर एरिया और LOC पर रैपिड एयर रिस्पांस और प्रिसाइज टारगेटिंग कैपेबिलिटीज का मिक्स है। 2019 और 2025 में पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ अपनी एयर कॉम्बैट एफिशिएंसी प्रूव की है। इसराइल एयरफोर्स टेक्नोलॉजी में कई कदम आगे है। इसराइल F-35 का इस्तेमाल करता है जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। इसके साथ ही इसराइल के पास F-15 राम डीप स्ट्राइक जेट्स, एडवांस्ड F-16 वेरिएंट्स और AI कंट्रोल्ड कॉम्बैट ड्रोन फ्लीट्स हैं। इसराइल की एयरफोर्स का ऑपरेशनल गोल हमेशा से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स, प्रीशियस डिस्ट्रक्शन, लॉन्ग रेंज सर्जिकल ऑपरेशंस और इलेक्ट्रिक वारफेयर डोमिनेंस रहा है। टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ ट्रेनिंग और रियल टाइम बैटलफील्ड इंटेलिजेंस की वजह से इसराइल की एयर फोर्स पाकिस्तान से ज्यादा ही एडवांस्ड कैटेगरी में आती है। एयर डिफेंस कंपैरिजन करें तो इसराइल की लीड ऑलमोस्ट अनबीटेबल है। आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है और इसकी सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है। डेविड स्लिंग मीडियम रेंज थ्रेट्स को हैंडल करता है, जबकि एरो 2 और एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हाइपरसोनिक और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं।
दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।